श्वेता, ये जो मुख्यमंत्री द्वारा अपील की गई है, इसमें साफ तौर पर कई संकेत हैं। अब महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछ लेती हूं मैं। उन्होंने माना कि 1 से 2 बजे के बीच रात में भगदड़ मची, जिसमें कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि संख्या की जानकारी नहीं दी गई ताकि कोई अफवाह ना फैले, और जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है इस वक्त शांतिपूर्वक अभी तक, वैसे ही चलता रहे। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने माना कि भीड़ का बहुत भारी दबाव है इस वक्त प्रशासन और व्यवस्था पर। जी, और उसके लिए तैयारी पर्याप्त होनी चाहिए, ये चीज़ भी मुख्यमंत्री अच्छी तरीके से समझते हैं। नेहा, मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई हैं, अब उसमें देखिए 2 बड़ी चीज़ें। एक तो उनको उनके प्रशासन के लिए, उनकी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, तो इस भी तरह की कोई भी घटना अगर होती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ हो, और वो चाहेंगे कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें, सही तरीके से निकल जाएं। दूसरी चीज़, अखाड़ों का पीछे हट जाना कि हम अमृत स्नान नहीं करेंगे। अखाड़ों में, साधु संतों में योगी आदित्यनाथ की का सम्मान है, उनकी बातों को सुनते हैं। तो उन्होंने स्वयं बात की, सभी अखाड़ा के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं सबसे उन्होंने बात की और सबको राजी कराया यहाँ पर आने के लिए। यहाँ पर भी पीछे मेरे अगर आप तस्वीरें देख लेंगी तो जो हम उस समय से बात कर रहे थे कि कैसे कैसे धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को खाली कराया जाएगा, तो वो अब खाली कराया जा चुका है। अब पुलिस बल की भारी मौजूदगी बीचों बीच इशारा कर रही है कि किसी भी तरह की कोई भी कुव्यवस्था के लिए अब जगह नहीं छोड़ी जा सकती। आप अलग अलग फोर्सेस को यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं, जो सब समन्वय में यहाँ काम कर रहे हैं एक ही लक्ष्य की ओर, कि कोई भी गड़बड़ी अब न हो। अखाड़े सरकार से बातचीत करने के बाद दोबारा यहाँ पर अमृत स्नान के लिए तैयार हुए हैं, लिहाजा किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि नेहा, अखाड़ों ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि कम संख्या में वो आएंगे, ताकि भीड़ की से जो पहले ही यहाँ पर दबाव पड़ रहा है उस पर उनकी तरफ से उनका योगदान ये रहेगा। नेहा। संजय भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, कितनी देर में अखाड़े स्नान करने के लिए निकलने वाले हैं? जिस तरह से यहाँ पर चहलकदमी बढ़ गई है और जिस तरह से हलचल बढ़ी है, उसे देखते हुए यहाँ डीआईजी स्वयं निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, पुलिस बल उनके साथ है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अब मुश्किल से आधा से पौना घंटा और लगेगा अखाड़ों को यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यहाँ से आगे जहाँ तक वो दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ क्यूआर टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम के जवान वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ से अगर हम दाहिने मुड़ते हैं तो पॉन्टून पुल पार करते ही अखाड़ों का वो इलाका क्षेत्र आ जाता है, जहाँ महामंडलेश्वर नगर है, अखाड़ों का नगर है। तो वहाँ से अखाड़ों को आना है और मुश्किल से पॉन्टून पुल पार करना है सीधा। सिर्फ पॉन्टून पुल पार करने के बाद पैदल पॉन्टून पुल पार करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, और जब वो वाहन से आएंगे तो 15 मिनट में वो आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर तैयारी वहां पूरी है तो उन्हें 20 से 25 मिनट में वो यहाँ आ जाएंगे। प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि एक तो जब वो अखाड़े चलते हैं तो वो धीरे धीरे चलते हैं, मतलब जब आम दिन होता, आम पर्व स्नान होता है या आम अमृत काल का स्नान होता है, तो उस दिन वो धीरे धीरे चलते हैं, वो अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं। लेकिन चूंकि आज का दिन थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अखाड़े सीधा सीधा स्नान के लिए आएंगे और स्नान की जो परंपरा है उसे निभाने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें नागा सन्यासी जरूर होंगे, अवश्य होंगे। इसके साथ ही जिनको इस बार सन्यास में विजया होम की दीक्षा दी गई है उनका होना आवश्यक रहता है, तो वो भी जरूर आएंगे, क्योंकि पहले अमृत स्नान के बाद और दूसरे अमृत स्नान से पहले उनकी विजया दीक्षा होती है। विजया दीक्षा एक तरह का सन्यास में कन्वोकेशन होता है, जिसमें उनको डिग्री दी जाती है। उसके बाद उनके सन्यास के सभी चरण पूरे हो जाते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी होने के बाद वो तय करते हैं कि उन्हें आश्रम बनाकर लोगों को सनातन की शिक्षा देनी है, जागरूक करना है, या सीधा रमते योगी की तरह वो रमते रहेंगे, पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करेंगे, या फिर वो हंस और परमहंस बनना चाहते हैं। तो अब ये
पुलिस अधिकारियों की टीम वहां पर अखाड़ों की अगुवाई के लिए पहुंच गई है, संतों सन्यासियों की अगुवाई के लिए पहुंच गई है। तो मुझे लग रहा है कि बस अब थोड़ी देर में अखाड़ों के साधु संत महंत यहां पहुंचेंगे। सबसे पहले शैव सन्यासियों का अखाड़ा आएगा, जैसा कि शेड्यूल दिया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ आएगा, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़े के साथ आएगा, और फिर जूना अखाड़ा अपने दो सहयोगी अखाड़ों आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारियों के साथ आएगा। इसके बाद तीनों वैष्णव अखाड़े आएंगे और उसके बाद फिर दो उदासीन अखाड़े आएंगे। आखिर में निर्मल अखाड़ा आएगा सिख साधुओं का। तो ये अखाड़े अपने क्रमवार आएंगे। इनको 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय दिया गया है। जिस अखाड़े में साधुओं की सन्यासियों की जितनी संख्या होती है उस संख्या बल के हिसाब से दिया गया समय है। तो अब बस प्रतीक्षा चल रही है। थोड़ी देर में ही जैसे ही अखाड़े वहां से गंगा पार करेंगे, गंगा पार करते उनके ध्वज निशान दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि अखाड़े अपने देवता को आगे लेकर चलते हैं। शैव अखाड़ों के देवता उनके कार्तिकेय, जैसे किसी अखाड़े के कार्तिकेय स्वामी हैं, निरंजनी अखाड़े के कार्तिकेय स्वामी हैं और जूना अखाड़े के दत्तात्रेय जी महाराज हैं। तो ऐसे ही सभी अखाड़ों के किन्हीं के एक दंत गणेश हैं, किसी के विनायक गणेश हैं, और अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देवता हैं। और जो वैष्णव अखाड़े हैं वो श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु देवता मानते हैं, तो उनकी अगुवाई में आगे चलते हैं। तो अब ये ट्रैक्टरों से मेरे ख्याल से कुछ पानी गिराने की या फिर कुछ साफ सफाई का कुछ इंतजाम करने का इंतजाम हो रहा है। और इसके साथ ही बस अब मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट में सभी अखाड़े एक एक करके क्रमवार ढंग से पहले शैव अखाड़े और फिर वैष्णव अखाड़े आएंगे। मैंने देखा यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से बैरिकेडिंग हटा दी गई है, जो बैरिकेडिंग की गई थी, और सीधे यहाँ से बीच का रास्ता जो इन्हें संगम की ओर जाता है उसी से अखाड़े यहाँ आएंगे। बाईं तरफ वो अपने वाहन पार्क करेंगे और सीधे यहाँ से निकलेंगे और सामने संगम है, संगम पर वो स्नान करेंगे और गंगा तट पर, और वहां से छोटे रास्ते से जहां आज तक की बस लगी है उसके ठीक पीछे से, और वो छोटे रास्ते से रवाना हो जाएंगे। और वो वापसी का मार्ग है अखाड़ों का। जिस तरह से पुलिस के सायरन बज रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि बस अब संत सन्यासियों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। और जैसे ही वो वहां से चलेंगे उतना ज्यादा ऐश्वर्य और ठाट बाट का प्रदर्शन मुझे लग रहा है इस बार नहीं होगा, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसको लेकर साधु संतों ने भी हमें बताया कि वो आहत महसूस कर रहे हैं और वो प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, अपने तपोबल से वो ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन लोगों को जल्दी स्वस्थ करें। और आगे का जो पर्व है जिसमें एक और अमृत स्नान है और 2 पर्व काल के स्नान है, वो सारे सुचारू ढंग से, सुनियोजित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, सिद्ध ढंग से संपन्न हो जाएं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास संजय। इस बीच मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी लगातार बनी हुई है। श्वेता, क्योंकि समय से विलंब चल रहा है अखाड़ों का ये कार्यक्रम, क्या उनकी समय सीमा को घटाया गया है जिस समय सीमा में उन्हें स्नान करना है? और क्योंकि अगला अखाड़ा फिर क्यू में होगा, लाइन में होगा, उनको वहां जगह देनी है, क्या समय सीमा रहेगी तकरीबन? नहीं, समय सीमा बिल्कुल वैसी ही रखी गई है नेहा जैसी कि पहले थी। और चूंकि योगी आदित्यनाथ भी आपको ध्यान होगा जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि मध्य रात्रि तक, देर रात्रि तक यहाँ पर जो मुहूर्त है स्नान का वो चलेगा, तो इसीलिए उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। और अखाड़ों की भी तरफ से यही बात कही गई है कि वो देरी से भी शुरू कर सकते हैं और देरी से समाप्त हो सकता है स्नान का जो पूरा क्रम है। इसीलिए शुरुआती जो अखाड़े हैं, जो 40-40 मिनट का समय आवंटित है, जब महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा एक साथ आएंगे तो 40 मिनट का समय उन्हें दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि अगर वाकई छोटे आकार में वो आ रहे हैं, यानी कम संख्या में आ रहे हैं, तो मुमकिन है कि अखाड़ों की अपनी तरफ से ही, क्योंकि अखाड़ों की तरफ से ये कहा गया कि वो नहीं चाहते हैं कि अतिरिक्त बोझ उनके कारण पड़े, वो नहीं चाहते हैं कि जो भीड़ पहले से यहाँ पर बढ़ रही है उसमें वो भी बढ़ोतरी कर दें, तो वो अखाड़े से पूरी ऐसी अपनी पूरा लाव लश्कर लेकर वहां से नहीं निकलेंगे।
वो सीमित संख्या में आएंगे। तो अगर सीमित संख्या में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जो स्नान का समय है वो कम हो जाता है। हालांकि इसमें ये भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से पहले अपने देवता का जो संजय भी बता रहे हैं कि अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देव होते हैं और उन देवों की सबसे पहले यहाँ पर पूजा होती है। कुछ अखाड़ों में जब तक देवों की पूजा पूरी नहीं होती है, जब तक प्रतीक चिन्ह की पूजा पूरी नहीं होती है, तब तक जो नागा साधु होते हैं वो भी डिसिप्लिन में पीछे रहते हैं और वो संपन्न होने के बाद ही आगे जाकर छलांग लगाते हैं और डुबकी लगाते हैं। पर कुछ अखाड़े ऐसे भी होते हैं जहां पर वो शुरुआत में ही बिल्कुल उल्लास में दौड़ जाते हैं, सीधा अपनी मां की गोद में मानो वो दौड़कर जा रहे हों। तो वो अभी देखना होगा। अभी जैसे ही यहाँ पर अखाड़े हमें आना दिखाई शुरू होंगे देना, वैसे ही इसका आकार देखकर ये अंदाजा लगाना ज्यादा आसान होगा कि कितना समय यहाँ पर वो व्यतीत करने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार नेहा मैं बताऊं, जब हम यहाँ पहला अमृत स्नान कर रहे थे तो जो समय था उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच गया था पहला अखाड़ा और उस वजह से थोड़ा जल्दी सब शुरू हो गया था। ठीक है श्वेता रहिए आप। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही मेला क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। सभी आसपास के जिलों से, दूर के जिलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। देखिए सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे।